हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, आज हम सेट नंबर 32 करेंगे। 32 से आगे के करेंगे, ठीक है। आज हम सेट नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे और आगे के सेट को करेंगे, ठीक है। 11 अगस्त 2023 फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन है जो कि एसएससी CHSL के पेपर में आए हुए हैं 11 अगस्त 2023 को, ठीक है बेटा। इसी के साथ साथ कल 14 नवंबर कल 14 नवंबर 2023 से आपके जो है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम शुरू है। पहला दिन है कल एग्ज़ाम का, ठीक है बेटा, याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सभी छात्रों को जिनका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कल 14 नवंबर को है, उन सभी को बेटा मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली छोटी और बड़ी बहुत अच्छी मनी होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करता है जी क्लास को। बेटा आप सभी जो है क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, समय पर जुड़िएगा। और कल आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, केवल ये 5-4 दिन की मेहनत है आपकी, जितना हो सके उतनी मेहनत कर लीजिए अपने पेपर में, ठीक है। त्योहार दिवाली होली हर साल आती है, आएगी, परंपरा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम हर साल नहीं आएंगे बिल्कुल भी, ठीक है, याद रखना। तो चलिए शुरू करता है जी क्लास को। एक बार सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार है बेटा, ठीक है, आप सभी को नमस्कार है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का हमारा। थोड़ा सा क्लास में एक दो बम की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो सेट नंबर 32 है, 11 अगस्त 2023 फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%, ठीक है। तो भारत की जनगणना ओके बालको, देखो भाई, हाय, क्वेश्चन नंबर पहला बेटा हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी बेटा? 82.14%, ठीक है। अगला है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की खुली खदान ओपन पिट माइन है? मलंज खंड। कौन सी है? मलंज खंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, एक तत्व का IUPAC नाम यूनिलेनियम है, उस तत्व का प्रतीक क्या होगा बेटा? UNA, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था बेटा? अभिनव भारत के नाम से। किस नाम से बनाया था? अभिनव भारत के नाम से बनाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें केवल खरीफ की फसलें होती है बेटा? कपास और धान, ठीक है, कपास और धान, ठीक है, कपास और धान। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल होती है बेटा? कपास और धान। तो कपास और धान जो है खरीफ की फसल है, याद रखना। पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती है बेटा? स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, नवंबर 2022 में मनिका बत्रा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पेडलर बनकर इतिहास रचा बेटा? ITTF AATU, ITTF AATU एशियाई कप, ठीक है। चलिए आठवां है, सेब में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है बेटा? विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के। तो सेब में कौन सा पोषक तत्व होता है बेटा? के। और ये क्वेश्चन आपका CISF हेड कांस्टेबल में आ रहा था, ठीक है। चलिए अगला है नौवा, 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य विधानसभा ने कारखाना अधिनियम में संशोधन करके एक विधेयक पास किया जिसमें सुविधाजनक काम के घंटे और कारखाने के कर्मचारियों के काम के घंटे 8 से 12 तक बढ़ाए गए बेटा? तमिलनाडु विधानसभा, ठीक है। 10वां, मंजू बरगावी को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में
मंजू बरगावी को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 में सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी में। ठीक है, मंजू बरगावी को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 से सम्मानित किया गया? बेटा कुचिपुड़ी। किस में किया गया? कुचिपुड़ी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11वां। नाटी किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? बेटा हिमाचल प्रदेश का। किसका है? हिमाचल प्रदेश का। तो नाटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 12वां। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिका संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद। क्या लिया गया है बेटा? उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है 13वां। सही मिलान की पहचान करें। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन राजस्व प्राप्ति। अच्छा, इसका केवल बी करेक्ट होगा। रेलवे में मशीनरी की खरीदारी पूंजीगत व्यय है। छोड़िए इसको, आगे चलो। 14वां। अक्टूबर 2022 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कारों से सम्मानित हरमनप्रीत सिंह से संबंधित है हॉकी से। तो हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है बेटा? हॉकी से। याद रखना, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल लगा। 15वां क्वेश्चन है एक्स अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई से अपनी व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल में इस प्रकार की स्वतंत्रता बेटा 19 में। तो अनुच्छेद 19 में जो है इस स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, आगे है उद्योग के निम्नलिखित वर्गीकरण के आधारों में से कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम, वस्त्र, रबर, चाय, चीनी, कॉफी, खाद्य तेल उत्पादों पर लागू होता है? बेटा कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है आपका। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। किसने की थी? फिरदौसी ने। ठीक है, चलिए शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां। 1930 के दशक में आर्थर होम्स, कौन? आर्थर होम्स ने मेटल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? बेटा संवहन धाराओं का सिद्धांत। कौन सा दिया था? संवहन धाराओं का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला है 19वां। बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? बेटा 25 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये, साइंस वाला। ठीक है, कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट है 20वां। किसी भी व्यावसायिक बैंक के MMID कोड में कितने अंक होते हैं? बेटा 7। कितने होते हैं? 7। 21वां। रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? बेटा रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्र संगीत का संबंध किससे होता है? रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, याद रखना। तो रविंद्र संगीत का संबंध किससे होता है? बेटा रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, 22वां। इनमें से कौन सी राजकोषीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं में से एक है? बेटा समावेशी विकास। ठीक है, 23वां है मोपिन एक कृषि उत्सव है। मोपिन एक कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सिंगापुर और भारतीय नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 टिक करवा रखा है। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है बेटा। यदि वास्तविक जीडीपी 500 है और कीमत सूचकांक 150 है तो मौद्रिक जीडीपी कितनी होगी? बेटा 750। ओके, जुड़ जाएगी। ओके, अब देखिए बेटा, अब हम देखेंगे सेट नंबर 33। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट है। 14 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन आपके एसएससी ने पूछे हैं CHSL में, उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले देखिए बेटा। कुल श्रमिक बिल
का कुल श्रमिक बल का 54.6% कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र गतिविधियों में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला है दूसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक अकाउंट आर ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूडेड। तो गवर्नमेंट अकाउंट। तीसरा है 2023 में स्मृति मंदाना द्वारा 3.4 करोड़ की बोली के साथ महिला इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी की खिलाड़ी बनी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। ठीक है, चौथा है 2022 के पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना का संबंध किस कला विद्या से बेटा? कथक नृत्य से है। पांचवा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को पहली बार 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसे 2005 में शुरू किया गया था, याद रखना। छठा है भारत द्वारा आमों का निर्यात इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि का हिस्सा है। सातवां क्वेश्चन है MFIS माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कौन सा RBI द्वारा विनियमित नहीं है बेटा? गैर लाभकारी MFIS। आठवां ग्रामीण बैंक की स्थापना तथा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेटा? मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? 47। ठीक है, तो पोषण का जो स्तर है उसे बढ़ाने के लिए आर्टिकल 47 इसका प्रावधान करता है। किस अंग को कोशिका का डाकघर कहते हैं बेटा? गोल्जी उपकरण को। ठीक है, 11वां निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? जिनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है बेटा? चालुक्य वंश। किसने किया था? चालुक्य वंश ने। 12 अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी 105वें को। ठीक है, 13वां पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से बेटा? कथक से। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। कैसा बेटा? इम्पोर्टेंट। 2004 से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी स्थल है? गोवा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है गोवा वाला। 15वां क्वेश्चन है स्कूल में क्रिसमस, ईद, होली का उत्सव बच्चों को मौलिक कर्तव्य के बारे में भी सिखाने का एक उदाहरण है। कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार के आदर्शों की वकालत करता है बेटा? सद्भाव, आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। 16वां निम्नलिखित में से कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी है बेटा? मनीषा कल्याण। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 17 समूह 13 के किस तत्व की परमाणु संख्या 113 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है? तो वह है नियोलियम स्वीडिश को। 18वां है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटो इन इंडिया? पंजाब। 20वां क्वेश्चन है बेटा ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सागर नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं बेटा? सुबनसिरी। इंपॉर्टेंट है। कौन सा बेटा? सुबनसिरी। ठीक है, चलिए 21वां किस राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय ओलंपिक संघ का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना? महाराष्ट्र। कौन बना बेटा? महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना, कौन बना? महाराष्ट्र बना। ठीक है, चलिए ओके। अगला है बेटा उस्ताद असद अली खां निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं बेटा? रुद्र वीणा। कौन सा बजाते हैं? रुद्र वीणा। टुलिप महोत्सव श्रीनगर में है मनाया जाता है। 24वां है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है बेटा? गोवा में। विबग्योर किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा विबग्योर में किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है बेटा? आपकी लाल की। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं अगला। सेट नंबर 34 है बेटा आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो आप एक चीज़ देखेंगे, अब जो क्वेश्चन आपके वो रिपीटेड आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, याद रखना। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई 2.74 मीटर होती है। कितनी हुए? 2.74 मीटर होती है। दूसरा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है बेटा? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है बेटा? सुधार लाना। किस राज्य ने 2022 में रोबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बना बेटा? कर्नाटक ने। तो रोबिन उथप्पा को जो है कर्नाटक ने जो है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पांचवा, कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। छठा क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? विक्रमशिला। किसकी की थी? विक्रमशिला की। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना पाल शासकों ने की थी। सातवां क्वेश्चन है आपका, समाज शास्त्री जॉन बरेन ने पर्ल वर्ग प्रबल वर्ग से संबंधित जमींदारों और निम्न जाति संबंधित कृषि मजदूरों के बीच संबंधों की प्रकृति में बदलाव को किस नाम से जाना? संरक्षण से शोषण। ठीक है। अगला है आठवां, निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? थैलेसीमिया। क्या बेटा? थैलेसीमिया। क्या है? थैलेसीमिया। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवा, भारत में वित्तीय वर्ष है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है बेटा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था बेटा? हरियाणा का। किसका था? हरियाणा का। ठीक है, याद रखना। सबसे कम वृक्ष भी जो है हरियाणा में ही है। 1940 के दशक में आणविक ज्योति और संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संघ के बीच के संबंध का सबसे पहले प्रस्तुत किया था? सिज्विक और पावेल। ठीक है। 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई कहाँ पर मनाया जाता है बेटा? उत्तर पूर्वी भारत में। तो गान नगाई कहाँ मनाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में। 13वां है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब 1 या 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इस परिघटना को क्या कहते हैं बेटा? मानसून विच्छेद। क्या कहते हैं? मानसून का विच्छेद। 14वां है, तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ वे पदार्थ है जिनके लिए भारत में वस्तु और सेवा कर तथा केंद्र उत्पाद कर दोनों लगेंगे। ठीक है, चलिए। 15वां है, भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 किस मंत्रालय के तहत आत्मनिर्भर और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के अपने राष्ट्रीय उपाय का लक्ष्य रखता है और भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण IAA स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है। 16, मुद्रा की पूर्ति की इन मापों में से किसे समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है बेटा? M3 को। नेक्स्ट है 17, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है बेटा? लोयस। कैसी होती है बेटा? लोयस। ठीक है, याद रखना। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है बेटा? लोयस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, याद रखना बेटा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने पहली बार अपने वक्तव्य में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को कब शामिल किया था? 2005 से 6। ठीक है, चलो। 20वां है, पंडियानी किस राज्य का लोक नृत्य है बेटा? केरल का है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा बेटा? कोपता। ठीक है,
बल का आयाम कितना है, MLT2, MLT2, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व ग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर कौन था बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 24वां है, जयलक्ष्मी ईश्वर ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता, भरतनाट्यम। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, याद रखना। लंबी कूद खिलाड़ियों में किसने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लंबी कूद में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता बेटा, मुरली श्रीशंकर। निम्नलिखित लंबी कूद खिलाड़ियों में से किसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लंबी कूद में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता बेटा, मुरली श्रीशंकर ने। किसने जीता, मुरली श्रीशंकर ने, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए बेटा सेट नंबर 35 है अब आपका, 14 अगस्त शिफ्ट नंबर 3 है, ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर पहले देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, सरकारी बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। यह प्राप्ति और सरकार द्वारा किए गए व्यय का विवरण है। दूसरा, मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है बेटा, मुद्रा का संचलन व्यय कहलाता है। चलो छोड़ इसको भी। तीसरा, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण जीता, गुजरात टाइटन ने। तो 2022 का IPL किसने जीता था बेटा, GT गुजरात टाइटन ने, ठीक है, याद रखना। चौथा क्वेश्चन है, भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा भारत सरकार की किस मंत्रालय की योजना है बेटा, संस्कृति मंत्रालय की। किसकी है, संस्कृति मंत्रालय की, ठीक है, याद रखना। तो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है, सांस्कृतिक मंत्रालय की, ठीक है 1996 में सत्रीय नृत्य की प्रतिपादक डॉक्टर इंदिरा BP बोरा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 क्वेश्चन होंगे देखो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के, ठीक है। छठा है, भारतीय महिला शटलरों में से कौन मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 टूर्नामेंट में उपविजेता रही बेटा, PV सिंधु। करंट अफेयर क्वेश्चन है 2023 का, देख लो। तो मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 टूर्नामेंट का विजेता कौन है, PV सिंधु, ठीक है। सातवां है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO कौन सा पद इस संगठन के चार्टर स्तर का पद है, सचिव DD तथा R&D। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा बेटा, केरल की। डबल क्वेश्चन है, पारंपरिक चेराव नृत्य मिजोरम का है, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। चेराव जो नृत्य है बेटा, ठीक है, बांस का उपयोग किया जाता है, ये कहाँ का है, मिजोरम का। तो चेराव जो है ये मिजोरम का है 10, निम्नलिखित में से किसका योग राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है, FC और NNP का। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बेटा, नागालैंड में। जो हॉर्नबिल उत्सव है किसे मनाया जाता है, नागालैंड में। हॉर्नबिल किसे मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है, याद रखना। चलो 12, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिष्ठापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए। अनुच्छेद 51A क्लोज E, ठीक है, याद रखना। 13वां क्वेश्चन देखो बेटा, अठारह में किसने भंवर धाराओं की परिघटना की खोज की, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में चालकों के भीतर बंद लूप में प्रवाहित होती है, लियोन फूको। क्या है, लियोन फूको, ठीक है, याद रखना, लियोन फूको। ओके अगला है बेटा 14वां, करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है, नादिर शाह के। किसके आक्रमण के कारण जाना जाता है बेटा, नादिर शाह के, ठीक है। तो करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है बेटा, नादिर शाह के, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ठीक है, चलिए। तो नादिर शाह ने भारत में जो है 1739 में
आक्रमण किया था, याद रखना। 15वां, जल के विशाल आयतन वाले जलप्रपात के प्रकार का क्या नाम है बेटा? महाजलप्रपात। क्या नाम है? महाजलप्रपात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां, 1600 के दशक में किस नियम के को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया कि जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो। तो पास्कल का नियम है ये। ठीक है, याद रखना। 17, स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे जिनमें संवहन उत्तक होते हैं वे आपके टेरिडोफाइटा फाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा। क्या है बेटा? टेरिडोफाइटा। स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे जिनमें संवहन उत्तक होते हैं वो आपके टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा है। बोकाजन बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम में। बोकाजन सीमेंट संयंत्र किस राज्य में स्थित है बेटा? असम में। किस राज्य में स्थित है? असम में। ठीक है, याद रखना। 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाबार्ड ने पहली बार ई शक्ति परियोजना शुरू की? नाबार्ड ई शक्ति परियोजना शुरू की झारखंड और महाराष्ट्र। किसने शुरू की? झारखंड और महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना। 20, कौन सा देश वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया? कौन सा देश वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया? ठीक है, अमेरिका। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका 20वां, कौन सा देश वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया और YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया? अमेरिका। सुबा मुदगल निम्नलिखित में से किस संगीत विधा के लिए प्रसिद्ध है? हिंदुस्तानी संगीत। हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था। ठीक है। 23वां, बेला डीला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बेटा? लौह अयस्क। इंपोर्टेंट है। तो बेला डीला की जो पहाड़ियाँ वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के। 24 है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे पार्लियामेंट सुधार के नाम से जानते हैं ब्रिटिश संसद में लागू किए सुधारों की श्रृंखला थी। ठीक है, याद रखना। तो पार्लियामेंट सुधार 1909 में आता बेटा, याद रखना। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, चंदेल शासक आहला और उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया किस राजपूत राज्य से संबंधित है? चंदेल से। ठीक है। तो आहला और उदल जो थे ये चंदेल वंश के थे, याद रखना। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सेट नंबर 36। ठीक है बेटा, सेट नंबर 36 14 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 4 के सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का बेटा हमारा, निवल आर्थिक कल्याण न्यू की गणना करते समय निम्नलिखित मदों में से किसे GNP में से घटाया जाता है? शहरी जीवन की भीड़ के समायोजन को। ठीक है। तो आपको जो है एक तो NNP, GNP, GDP। ठीक है, ये थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी है ये समझनी चाहिए। बैंकिंग के क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है बेटा? कार्तिक। तो दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? सोमनाथ का। पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण सोमनाथ का था 1025 का। ठीक है, याद रखना। कौन सा था बेटा? 1025 का। ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है बेटा? तो संवर्ती की सूची। तो संवर्ती सूची जो है कनाडा के संविधान से नहीं ले रखी है, याद रखना। ठीक है। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? नवाब अब्दुल लतीफ़। किसने की थी बेटा? नवाब अब्दुल लतीफ़। तो 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बेटा? नवाब अब्दुल लतीफ़। छठा,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बेटा? बिहार का। किसका है? बिहार का। ठीक है, याद रखना। सातों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैथन जैथन का एक प्रकार है? माइक्रोबियल गम। क्या बेटा? माइक्रोबियल गम। क्या है? माइक्रोबियल गम। आठवां, भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता? 1975। कब जीता? 1975। तो भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता? 1975। ठीक है। पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से? कथक से। किससे है? कथक से। तो पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से बेटा? कथक से। याद रखना। ठीक है, चलो। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है? मिशन अमृत सरोवर। किसका बेटा? मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, याद रखना। किसका बेटा? मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। बेटा एक बार सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 11वां। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है बेटा? अल्पाइन। इंपोर्टेंट है, अल्पाइन। ठीक है, चलिए अगला है 12वां। निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में एशियाई जूनियर्स व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप में गर्ल्स अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? अनाहत सिंह ने। किसने जीता बेटा? अनाहत सिंह ने। इंपोर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस साक्षात ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया? कवि चंद्र कालीचरण पटनायक ने। ठीक है, यानी उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम ओडिसी है, ये नाम किसने दिया था? कवि चंद्र कालीचरण पटनायक ने। ठीक है, याद रखना। 14, भारत में अर्थव्यवस्था में बैंकों के लिए CRR तय करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो CRR देखो, CRR है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, GNP, NNP, GDP, GST, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-V में स्वसूचित गोइटर थायराइड विकार की व्यापकता क्या थी? 2.9%। 16 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से मेल खाता है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2020 तक भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है बेटा, SRD प्रसाद को 2023 में खेल में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला था? कलारी कलारीपयट्टू कलारीपयट्टू। नेक्स्ट है भाई, किसी भी बैंक की नेटवर्थ ऋण प्लस कोष माइनस देनदारियाँ, ऋण प्लस कोष प्लस ऋण, यानी जो उसके पास बचा हुआ पैसा है वो प्लस जो उसने कर्ज के रूप में दे रखा, यानी कोष प्लस ऋण माइनस देनदारियाँ के बराबर होता है। कौन सा औपचारिक क्षेत्र के तहत एक पारंपरिक कमजोर वर्ग ऋणदान है? व्यावसायिक बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान। निम्नलिखित में से किस साक्ष्यतों में से कौन सा एक सरोद वादक है बेटा? उस्ताद अमजद अली खां। कौन है? उस्ताद अमजद अली खां। 22, 2022 में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति 2022 में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 23, इनमें से किस
क्षेत्र में हरित क्रांति पैकेज को पहली लहर चली। हरित क्रांति पैकेज की पहली लहर चली बेटा पंजाब में। विबग्योर के प्रकाश की किस तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है बेटा बैंगनी। ठीक है, सबसे कम किसकी होती है बैंगनी और सबसे ज़्यादा लाल की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है बेटा CaCl2। ये थोड़ा गड़बड़ लिख रहा। ठीक है, ओके चलो अगला है बेटा सेट नंबर 37। एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं सेट नंबर 37। अच्छा सेट नंबर, चलो एक काम करते हैं हम सेट नंबर 37 को जो है हम कल देखेंगे। ठीक है बेटा, सेट नंबर 37 को हम अगली क्लास में देखेंगे कल। ठीक है, तो जिनका दिल्ली पुलिस का पेपर है कल, उन सभी छात्रों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। ठीक है, और आप सभी को कल के लिए एडवांस में हैप्पी गोवर्धन। ओके, अपनी अच्छे से पढ़ाई करें बेटा, उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बाय।